अस्सलामुअलैकुम दोस्तों वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से जो पाकिस्तान की रिफ़ाइनरीज़ हैं इन्हें लेटर लिखे गए और बाकायदा इन्हें कहा गया, पूछा गया कि रशियन आयल जो पाकिस्तान अगर ले सकता है, फ़र्ज़ कर लें तो इसके ऊपर असेसमेंट तैयार की जाए कि क्या पाकिस्तान ले भी सकता है या नहीं। क्या रिफ़ाइनरीज़ इन्हें तैयार कर भी सकती हैं, रिफ़ाइन कर भी सकती हैं या नहीं। इसी तरह किस प्रोसेस के तहत किस तरह पेमेंट करके पाकिस्तान ले सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका कुछ रिस्पॉन्स सामने आ चुका है। बाकी डिटेल रिस्पॉन्स बाद में भी सामने आ सकता है, लेकिन अभी जो रिस्पॉन्स सामने आया है इसी बुनियाद के ऊपर मेरे ख्याल से डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं यही मालूमात आपसे शेयर करूंगा कि जो इतना ज़्यादा शोर किया जाता है कि रूस से ऑयल लिया जाए, तो क्या पाकिस्तान वो ले भी सकता है कि नहीं। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान को कोई 3 रिफ़ाइनरीज़ की तरफ से जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है इन्हें जो लेटर है या जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो चुका है, जिसमें पाक अरब रिफ़ाइनरी लिमिटेड, नेशनल रिफ़ाइनरी लिमिटेड और पाकिस्तान रिफ़ाइनरी लिमिटेड शामिल है। सबसे पहले जो रिफ़ाइनरी का मैं ज़िक्र करूँगा इसका नाम है पाक अरब रिफ़ाइनरी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन रेज़ करती हैं वो कहती हैं कि रशियन क्रूड अगर तो हम मंगवाती हैं तो पहले तो ये है कि हम जो अभी ईस्टर्न कंट्री से लेती हैं, अरब कंट्री से आयल, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैरियर क्रूड आयल के लिए मौजूद है। तो अगर रशियन पोर्ट से आयल लाना हो तो वो ट्रांसपोर्टेशन कैरियर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं होंगे तो सबसे पहले इन्हें अरेंज करना पड़ेगा किसी सप्लायर या ट्रेडर के ज़रिए। और अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो जो ट्रांसपोर्टेशन फ्रीट होगी ये 3 से $3.5 पड़ेगी, जबकि यही अगर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ या पोर्ट से देखा जाए तो 0.8 से लेकर $1 तक पड़ती है। यानी 3 गुना तक बताया जाता है कि फ्रीट कास्ट में इजाफा हो जाएगा। दूसरा, ये रिफ़ाइनरी कहती है कि जो सफ़र होगा ये 16 से 25 दिन तक का होगा रशियन पोर्ट से पाकिस्तान तक का, जबकि मिडल ईस्टर्न पोर्ट से जो सफ़र होता है ये 4 से 5 दिन तक का होता है। तो इस रिफ़ाइनरी के मुताबिक अगर इन दो चीज़ों को ही देखा जाए तो फ़र्ज़ कर लें कि अगर रूस हमें सस्ता आयल दे भी दे तो पहली बात तो ये है कि इसके जो फ्रीट चार्जेज़ हैं वो ज़्यादा आएंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा दोस्तों, ये रिफ़ाइनरी कहती है कि $में पेमेंट अब रशियन कंपनीज एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ना ही पाकिस्तान शायद उन्हें कर सकता है। तो पाकिस्तान और रशिया को लोकल बैंक जो हैं वो आपस में एक दूसरे की जो लोकल करेंसी है उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस काम के लिए इसका मैकेनिज़्म भी बनाना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, नेशनल रिफ़ाइनरी लिमिटेड का जो रिस्पॉन्स है वो कहती है कि सऊदी अरामको के साथ हमारा लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है, जिसके तहत हम जो उनका क्रूड आयल है इसे तैयार करती हैं, साफ़ करती हैं और सेल करती हैं। तो ये एक मोटा मोटा इनका रिस्पॉन्स था। बाकी इन्होंने मज़ीद कहा है कि मज़ीद इसके ऊपर हम देखेंगे, मतलब मज़ीद रिसर्च होगी। तीसरा दोस्तों, पाकिस्तान रिफ़ाइनरी लिमिटेड का रिस्पॉन्स सामने आया है। तो ये दोस्तों कहती हैं कि सबसे पहले तो जो LCL लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये बैंक पाकिस्तानी बैंक ओपन ही नहीं करना चाहते रशिया के मामले के अंदर कि अगर रशिया से आयल लिया जाता है, सबसे पहले तो इन्हें राज़ी करना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों कहती हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ये 433% ज़ायद है रशियन क्रूड आयल के केस में, अगर तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान शायद जो क्रूड आयल है रशिया से वो नहीं ले सकता। इसी तरह इनका ये भी कुछ इनमें से एक आधी रिफ़ाइनरी का कहना है कि जो रशियन क्रूड आयल होगा शायद वो उस कैपेसिटी के साथ रिफ़ाइन ना किया जा सके जो कि अभी ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ का कर लेती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान नहीं ले सकता, क्योंकि अगर पाकिस्तान लेगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और महंगा भी पड़ सकता है। तीसरा, अगर पाकिस्तान ने सस्ता ही करना है तो पाकिस्तान ईरान से ले ले। ईरान के मामले में ना तो तेल महंगा मिलेगा पाकिस्तान को, ना तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसके ऊपर ज़्यादा आएगी और ना ज़्यादा दिन लगेंगे, क्योंकि ईरान हमारे हमसाये में पाया जाता है। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।